गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूथ कंपटीशन की बुक और इसी से हम लगातार ये पूरी बुक कराएंगे और आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो है पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। सर जॉन मार्शल को कहा जाता है, स्टेला कैम्ब्रिज को कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है या A.N. दीक्षित को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सबसे ज्ञात पुरानी कलाकृति है, यानी सबसे पहले जो है कलाकृति कहाँ से ज्ञात हुई है। तो ये जो है कहाँ से ज्ञात हुई है? भीमबेटका से ज्ञात हुई है। कहाँ से ज्ञात हुई है? भीमबेटका। अब भीमबेटका जो है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है V.S. वाकणकर ने की थी। इसे और क्या कहा जाए? जू रॉक सेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जू रॉक सेंटर भी। इसके चित्र किस रंग से बने हैं? लाल रंग से, गेरू से। और शिकार नृत्य, कौन से चित्र मिले हैं? शिकार नृत्य के चित्र जो है इस गुफा से प्राप्त होते हैं। और इसके चित्र किस युग के माने जाते हैं? मध्यकाल के। कहाँ के? मध्यकाल के। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरासे गए चमकीले औजारों का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो तरासे हुए जो है औजार हैं उनका प्रयोग कहाँ पर किया गया? तो उन औजारों का प्रयोग जो है नवपाषाण काल में किया गया। कहाँ किया गया है? नवपाषाण काल में किया गया है। और इसमें क्या होती? पालिशदार होते थे, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी मिली है। और पालिश लगाने के कब प्रारंभ हुआ था? ये नवपाषाण काल युग में प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वैकल्पिक उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो उसमें कौन कौन सा है वहाँ का हिस्सा? कौन नहीं है? तो उदयगिरी जो है ये वहाँ का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कहाँ का हिस्सा है? ये जो है मध्य प्रदेश के विदिशा के पास है। कौन? उदयगिरी जो है ये कहाँ की है? गुप्तकालीन गुफा है और मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट उदयगिरी गुफा से प्राप्त 12 प्रतिमा अपने आख्यान शिल्प के सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा स्थान नहीं है? उदयगिरी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। तो भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है जो है कहाँ पर है? विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो जो है हमारी भोपाल के नज़दीक है। कहाँ किसके नज़दीक है? भोपाल के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? भोपाल के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं वो किस किस के मिले हैं? वो हमको मिले हैं हाथी, जंगली सांड, बाघ इत्यादि के। भीमबेटका से कितनी गुफाएं मिली है? भीमबेटका से जो है भीमबेटका से जो है 600 गुफाएं मिली हैं। कितनी गुफाएं मिली है? 600 गुफाएं मिली है, जिसमें से 275 गुफाओं के अवशेष शेष है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ कहाँ पर स्थित है? रायगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इस कहाँ से? छत्तीसगढ़ में स्थित है। पहले छत्तीसगढ़ जो किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के गुफा चित्र
भीमबेटका के गुफा चित्र कैसे हैं? बौद्ध जातक कहानियाँ, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा या झरनों का चित्र। तो इसमें जो है किसके चित्र मिले हैं? सभा के। किसके चित्र मिले हैं? सांप्रदायिक सभा के चित्र मिले हैं। जो मैंने पहले बताया था कितनी गुफाएं हैं? 600 गुफाएं हैं और उनमें से 245 जो है में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला और कौन सी पहाड़ी पर है? ये महादेव पर्वत श्रृंखला पर है। कहाँ पर स्थित है? महादेव पर्वत श्रृंखला पर है। और कितनी गुफाएं मिली है? करीब यहाँ से जो है 50 गुफाएं मिली है। कितनी गुफाएं मिली है? 50 गुफाएं मिले हैं। इसके चित्रों को प्रकाश में कौन लाया था? D.H. गार्डन। कौन लाया था? D.H. गार्डन का 1936 में। ठीक है। इसके चित्रों में कितनी श्रेणियों में पाए गए हैं? 3 श्रेणियों में। पहले स्तर पर तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है। दूसरे स्तर के जो चित्र है वो किस में बनाए गए? रूप, विन्यास, बेडोल, ओजान असंतुलित है। और तीसरे स्तर की आकृतियाँ कुछ स्वाभाविक जान पड़ती हैं जो घरेलू जनजीवन से संबंधित है। और इस पंचमढ़ी की गुफा में आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्र करते घुड़सवार, वाद्य यंत्रों, वादक बजाते हुए शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि का चित्रण किया गया। पहली तो गुफा कहाँ पे आएंगी? हमारी मध्य प्रदेश में पड़ती है। पहले जो ये गुफा कहाँ थी? मध्य प्रदेश में थी। लेकिन ये जो गुफा है हमारी कहाँ पर थी? ये हमारी गुफा कहाँ पर स्थित थी? मध्य प्रदेश में। और इस गुफा की खोज किसने की है? सन 1936 में D.H. गार्डन ने की है। और यहाँ पर करीबन कितनी गुफाएं मिली है? यहाँ पर लगभग 50 गुफाएं मिली है। और इसके चित्र कितने स्तर में प्राप्त हुए? 3 स्तर में इसके चित्र प्राप्त हुए हैं। पहले जो है तख्तीनुमा और डमरूनुमा आकृति हैं। दूसरे स्तर में जिसमें से कुछ आकृतियों में रूप विन्यास दिखाई देता, परंतु कैसी है? वे असंतुलित हैं। और तीसरे स्तर के जो चित्र हैं वे कुछ स्वाभाविक प्राप्त होते हैं जिसमें घरेलू जनजीवन के बारे में बताया गया है। और इसके कौन से? आखेट का, शहद एकत्र करते हुए शस्त्रधारी सैनिक, घुड़सवार, वाद्य यंत्र बजाते हुए आदि चित्रों का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन करते हैं मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं? तो वहाँ के जो चित्रों में है उनमें हम किसकी छवियां देखते हैं? घोड़े की। किसकी देखते हैं? घोड़े और हाथियों की छवियां। किसकी छवियां देखते हैं? घोड़े और हाथियों की छवियां देखते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन है लखुनिया क्षेत्र से किसके प्राप्त हुए? लखुनिया क्षेत्र से पशु के आखेट, हाथी का शिकार, नृत्य वादन आदि के जो चित्र जो है हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और एक स्थान है वहाँ पे विजयगढ़ की गुफा से। वहाँ से क्या मिला है? आदमियों को लाल, पीला तथा सफ़ेद रंग से बनाया गया है। तो ये चित्र जो है घोड़मंगर में गेरू के रंग से पूरक शैली में जो चित्र बने हैं। किससे बने हैं? पूरक शैली से। अगला क्वेश्चन है मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं वे हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें जो है मिर्जापुर की गुफाएं स्थित है कहाँ? क्या स्थित है? कोबर, विजयगढ़, सोहरी रोप, सोहरो घाट, भलडारिया, लखुनिया, घोड़मंगर आदि स्थान जो है। और यहाँ से चित्र कितने हैं? 5000 ईसा पूर्व के चित्र माने गए हैं। कौन सी पहाड़ी पे है? कैमूर पहाड़ी पर है। जहाँ पे कितनी सोन नदी कौन सी है? सोन नदी घाटी। 100 से अधिक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और किसका चित्र मिला है? सोहरो घाट से शाही के आखेट का और हाथ के छापों का और सुअर के आखेट का चित्र जो है वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। और गेंडा, हिरन, सुअर, बारहसिंगा आदि के चित्र प्राप्त हुए। यानी कहाँ पर स्थित है? पहली बात तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से स्थान आते हैं? कोबर, विजयगढ़,
सोरोघाट, भलडारिया, लखूनिया, घोड़मंगर ये जो है इसके प्रमुख स्थान है। और ये चित्र कहाँ पर बने हैं? मिर्ज़ापुर में ये छतों पर और दीवारों पर बने हैं। और इसमें जो कितने ईसा पूर्व के चित्र माने गए? ये 500 ईसा पूर्व के चित्र माने गए हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कैमूर पर्वत श्रृंखला है। और कौन सी नदी घाटी है? सोन नदी घाटी में है। और कितनी गुफाएं मिली है? 100 गुफाएं मिली है। कितनी मिली है? 100 गुफाएं मिली है। और चित्र जो है किसके? सोरोघाट से कहाँ के कौन से चित्र प्राप्त हुए? शाही का आखेट, हाथ के छापे, सुअर का आखेट इत्यादि जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है 2016-18, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कहाँ से किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और इन्होंने किसकी? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की थी? सन 1861 में की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व विज्ञापन का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी क्या है? हमारे कनिंघम जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक चित्र सामान्यतः किस पर बनाए गए हैं? तो प्राग ऐतिहासिक चित्र जो है कैसे निर्मित किए हैं? वे जो है गेरू और चारकोल से निर्मित किए गए हैं। किससे निर्मित किए गए हैं? गेरू से और चारकोल से निर्मित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो ये रिपीटेड वही है। तो कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन है, सही मिलान, यानी सही मिलान कीजिए कि आजमगढ़ कहाँ पर है? आजमगढ़ जो है हमारे कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में। कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है। मिर्ज़ापुर की गुफाएं कहाँ है? कैमूर क्षेत्र में पड़ती है। बेल्लारी जो है कहाँ है? दक्षिण भारत में है। और सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ है? रायगढ़ में। तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? यानी जो भीमबेटका की गुफा है इसकी खोज किसने की थी? तो वाकणकर ने की थी। कब की? किसने की थी? वाकणकर ने की थी। और कब की थी? सन 1958 में। कहाँ के प्रोफेसर थे ये? उज्जैन विश्वविद्यालय के। कहाँ के थे? उज्जैन विश्वविद्यालय के। कितनी गुफाएं मिली हैं? 600 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 275 में क्या है? चित्र प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। और ये किसके निकट है? भोपाल शहर के पास है। और इस यहाँ पर किससे निर्माण हुआ है यहाँ के चित्र का? लाल गेरू से यहाँ के चित्रों का निर्माण हुआ है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो ये सभी जो है इसके मुख्य विषय थे। यहाँ आखेट के भी चित्र मिले हैं, यहाँ से जो है हमारे पशु पक्षी के भी चित्र मिले हैं, और जो है युद्ध के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले टॉप 20 क्वेश्चन फिर लेके मैं उपस्थित होंगी। इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।